गाइस मैं वापसी वापसी ये अपलोड करना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे पास अब और कुछ नहीं एक्सप्लेन करने के लिए, तो मैंने सोचा कि यही स्टोरी पूरी एक्सप्लेन कर देती हूँ। सब कुछ वापस रिकॉर्ड करना, वापस ही सब कुछ बनाना काफी ज्यादा बड़ा वाला सर दर्द है। मेरे को रोना आ रहा है, पर छोड़ो। तो हम लोग है ना एक स्टार्ट कर देते हैं आई ऑफ स्टॉर्म, जिसका ना चैप्टर 1 स्टार्ट होता है। एक साउथ कोरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें बताया जाता है कि जो हाईली एडिक्टेड होते हैं काफी ज्यादा डेंजरस ड्रग्स वगैरह से, और हाँ वो वाले कैसीनोज काफी ज्यादा मिलियंस में कमाते हैं हर एक दिन, और इनको जो है 2 ऑर्गेनाइजेशन है जो कि संभालती है। जहाँ पर हमें बताया जाता है पहले लीडर के बारे में, जिसका नाम है वॉन ड्योन, जो कि गोल्डन ड्रैगन गैंग का लीडर है। और वहीं पे दूसरा दिखाया जाता है ब्लैक टाइगर गैंग का पनहो, जो कि ठीक है। तो हमें बताया जाता है कि ये दोनों भी है ना काफी ज्यादा पुराने वाले एनिमीज है। इनकी जो फैमिलीज लाइक उनके पापा के पापा के पापा के पापा भी काफी बड़े वाले दुश्मन थे। ठीक है, मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रही हूँ तो समझ लेना। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि ये दोनों है ना कभी भी एक साथ तो नहीं होने वाले ये, लेकिन ये फिर वेट पे कर क्या रहा है। तो अब बताया जाता है हमें पास्ट में लेकर जा। चलो फिर पास्ट में चलते हैं। यहाँ पर हमें बताया जाता है एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी जहाँ पर ना उसको होस्ट कर रहा होता है जे, होस्ट या फिर जो भी बोलते हैं वो बता रहा होता है जे, कि यहाँ पर है ना पीसफुल स्काई टावर के नाम की एक प्रोजेक्ट बनाई जा रही है, जो कि पूरे के पूरे इंटरनेशनल नेशनल पूरे के पूरे दुनिया में शांति फैलाने का काम करने वाली है। तो इसके लिए काफी बड़ा वाला ये प्रोजेक्ट है, और ये जो है ना कंस्ट्रक्शन का काम जिसको मिलेगा वो सच में भाई लखपति बन जाएगा। बिकॉज इसकी जो कीमत होती है वो मेरे पूरे के पूरे आज तक जितने भी मैंने पैसे उड़ाए उससे भी कई ज्यादा लाखों ज्यादा होती है। तो ये होती है 25.8 बिलियन डॉलर्स। ठीक है, तो फिर अब ये जो आज का ओकेशन है वो उसी के लिए ये किया गया था, रखा गया था। यहाँ पर हमारा जो वॉन्डियन है वो सोच रहा था कि पीस टावर, हाँ ये अगर इतना ज्यादा मतलब ठीक है इससे काफी ज्यादा उनको फायदा होने वाला था, तो हाँ ये कुछ भी मैटर क्यों नहीं करता, ये तो गोल्डन ड्रैगन गैंग के पास ही आएगा। और फिर जो पंगो है वो मेरे पास है ना एकदम भीख मांगेगा अटेंशन लेने की। वहीं पर पंगो जो भी सोच रहा होता है कि वर्ल्ड की नंबर 1 गैंग तो हम ही है, तो ये प्रोजेक्ट तो हमारे पास ही लेना चाहिए। फिर वो चिपकली साला वॉन्टियन जो कि मेरे कदमों में आएगा। ठीक है, तो ये भी सही है। जहां पर जो जय है वो कहता है कि ठीक है फिर अब ये सब कुछ अच्छे से हो ही गया है, तो क्या कहते हैं एक खाना हो जाए साथ में, आ जाते हैं डिनर में सबके सब टल्ली। तो यहाँ पर है ना सब लोग जा रहे होते हैं, कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, लेकिन ये दोनों भाई मस्त पी रहे होते हैं। इनके जो सेक्रेटरीज और उनके साथी है वो आते हैं, कहते हैं कि हमें चलना चाहिए, आपको ज्यादा पीनी नहीं चाहिए, जो चेयरमैन है उसके साथ मीटिंग है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो यहाँ पर जो वॉन्टियन है वो कहता है कि मैं अपनी किटी कैट को आज संभालूंगा, तो बिजी हूँ, तुम जा सकते हो। जो पनवा है वो भी कहता है कि वेल ये काफी ऐसे मत बात करो, ठीक है। वो भी कहता है कि तुम भी जा सकते हो। यहाँ पर वो जो पुष्पाराज होता है वो तो सोच रहा होता है कि भाई इन दोनों में कुछ झगड़े वगैरह वापसी ना हो जाए। वॉन्डियर वो कहता है कि वेल मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी ज्यादा जो है अपनी ड्रिंक हाँ ये कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। लाइक हाँ उसका टॉलरेंस ज्यादा था, ऐसे ही कुछ उनकी बातें चल रही होती है। फिर है ना वो कहता है कि जो पनवा है वो कहता है कि देखो जरा बोल भी कौन रहा है, और उनके ना ऐसी बातें चल रही होती है कि वो दोनों पूरे पूरे एक घंटे बाद पूरे टल्ली हो जाते हैं। तो है ना पनवा कहता है कि वॉन रियन अगर जो भी देखा जाए ना तुम्हारा जो फेस है वो सच में काफी ज्यादा मस्त है, इतना भी बुरा नहीं है। तो वॉन रियन के एकदम शर्मा जाते, वो कहते हैं ओ अच्छा ऐसा है क्या, मुझे भी तुम्हारा जो वेयरली शेप्ड वाली जो रॉक हार्ट एकदम मसल्स है ना वो भी काफी ज्यादा क्यूट लगती है, वो काफी ज्यादा प्रीटी है मेरे हिसाब से। पनवा चिढ़ के कहता है कि आखिर रॉक हार्ट किसको कह रहे हो, हाँ वेयर्ड किसको कह रहे हो। तो वॉन्डियर है वो कहता है कि तुम ऐसे चिल्लाते हो, अपने कंप्लेंट करते हो ना, तुम मेरे फीलिंग्स को हर्ट कर रहे हो, कि तुम्हें पता ही है। तुम ऐसे मत करो, शायद मुझे अपनी जो किटी है उसको कुछ लेसन देने चाहिए, एक छोटा सा लेसन, पर मेरे को पता नहीं ये लेसन ऐसे कैसे चेंज हो गया अचानक से। लाइक ठीक है ये अचानक से कैसे चेंज हो गया सीन। ठीक है चलो हम लोग आगे चलते हैं, जहाँ पर है ना वॉन्टियर एकदम से ऐसी बातें कर रहा था जो कि मैं बताना सही नहीं समझती हूँ, लेकिन इन बातों से जो पनहो रिएक्ट करते हैं वो मैं भी करना चाहूंगी, बिकॉज वो उसको मिडल फिंगर दिखाता है। और जो है ना हमारा वॉन्टियर वो कहता है कि तुम अपने मुंह के साथ अपने जो हाथ है वो भी काफी अच्छे से चला रहे हो, हाँ। वो उसके हाथ पकड़ लेता है और उसकी उंगली है ना वो अपने मुंह के अंदर चबाने लग जाता है। ठीक है, वो कहते हैं कि ओ मेरा स्वीट लिटिल किटन। ठीक है ठीक है, यहाँ पर उनकी ऐसी बातें चल रही होती है जो कि हमारा पन्नू इतना तो गुस्से में आ जाता है, कहता है कि तू पिरवट हरकत बंद कर दे, और उसको मारता है। यहाँ पर वॉन्डियन सोच रहा होता है ऐसे भी क्यूटी लग रहा है। तो यहाँ पर वो अपने हाथ ऊपर कर लेते हैं और कहते हैं कि मेरी कीटी शर्मा गई, हाँ अच्छा ठीक है। तो यहाँ पर है ना पनवा कहता है कि अपना मुंह बंद रखो, लाइटर जला के एकदम स्मोक करते हुए कहते हैं कि तुम अपनी जो जबान है ना वो बंदी रखो तो अच्छा लगता है। तो फिर ना वॉन्डियन कहते हैं हाँ यार ये तो क्यूट तो लग रहा है। यहाँ पर है ना वो जो है
पनवा है ना वो उसके मुंह के अंदर सिगरेट की जो राख होती है ना वो डालता है। पनवा कहता है कि तुम्हें ना अपने बारे में थोड़ा चिंता करनी चाहिए, सबसे ऐसी अगर रहोगी ना तो सही नहीं होगा। किस करने जाता है, रुक जाता है, ऊपर रख कर थोड़ा हंसता है, फिर जाकर उसको किस कर ही देता है। और वो सोच रहा था है कि जाम तुम सच में कुछ अलग ही चीज हो। सुबह में सीन चेंज हो जाता है जहां पर है ना आवाज आती है डैडी, जो कि भाई ये बच्चे की आवाज होती है। ये दोनों भी सोच में कि ये क्या आवाज है, कहाँ पर से आ रही है। उठते हैं और फिर है ना वो फॉन्टेन कहते हैं अबे वो उठ जा उठ जा। तो वो जो पनवा है वो उठता है और कहता है कि इतनी जल्दी उठा क्यों रहा है। तभी हमें दिखाया था एक बेबी को जो कि कहता है कि गुड मॉर्निंग स्लीपी डैडी। ये दोनों के दोनों कंफ्यूज, भाई ये बच्चा है किसका। तो यहाँ पर पनवा कहते हैं अबे तेरी शादी भी होगी, बोल रहे तेरा बच्चा है। तो कहते अबे वो मेरा बच्चा नहीं है, यहाँ पर इसके मदर कहाँ पर है। वो कहते तुझे पता तेरी, सॉरी ठीक है ज्यादा हुआ। तो यहाँ पर है ना जो ये बच्चा है वो कहता है कि हाँ मैं तो डैडी वॉन्टियन और पंगो पापा का बच्चा हूँ और हम सारी की सारी फैमिलीज है, एक हैप्पी बड़ी वाली फैमिली। यहाँ पर ये दोनों क्या अबे बात क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा जो पॉम है वो कहता है कि जिस यूंग ने मुझे यहाँ पर लाया था उन्होंने कहा कि इसके अंदर पूरी की पूरी वीडियो है जो कि एक्सप्लेन कर देगी तो आप समझ जाओगे डैडी। तो यहाँ पर वो टैबलेट निकालता है, वो कहता है कि हाँ हेलो ये हो क्यों नहीं रहा, इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पर है ना जो ये है वॉन्डियन वो लेता है और कहता है कि तुम्हारे लिए मैं ये कर देता हूँ, ठीक है तुम्हें कोई ये करने की जरूरत नहीं। तो वहां पर लिखा होता है कि आई एम सॉरी कि हमने आपको एकदम पर्सन टू पर्सन नहीं बताया। तो ये होता है एक प्रोजेक्ट के बारे में जो कि ग्लोबली पीस के लिए लाइक शांति के लिए ये बनाया गया होता है, जहां पर जो दो सबसे बड़ी वाली दुश्मन जो कि 100 सालों से दुश्मन रही है, जो गोल्डन ड्रैगन एंड द ब्लैक टाइगर, ये गैंग, उनके बीच में थोड़ी सी दोस्ती लाने के लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। ठीक है, यहाँ पर वॉन्ड्रियन कहते हैं लेकिन ये जो ब्लैक ड्रैगन है वो लिस्ट में ऊपर क्यों है, ये अच्छा नहीं लगता। पहले तो जो है गोल्डन ड्रैगन होनी चाहिए है ना। और फिर वो नाम एकदम काट कर करता है। तो पनवा कहता है कि देखो देखो सेकंड प्लेस आ गई तो इसी के लिए जलस हो रहे हो है ना। तो यहाँ पर है ना तो वॉन्ड्रियन है वो कहता है कि मैं अपने बच्चों को कंफ्यूज नहीं करना चाहता बिकॉज स्कूल टाइम से मैं बस फर्स्ट आया हूँ है ना। तो पॉम कहता है क्या मेरे साथ फर्स्ट आए थे। तो यहाँ पर पनवा कहते हैं हाँ जेलस जेलस जेलस, तुम सच में जेलस हो है ना। यहाँ पर फिर आगे बताया जाता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है ना वो दो ये जो इनकी जो दो आपसी मामले वाली जो दुश्मनी है ना उनको एक करने के लिए लाया गया है। ठीक है, तो इससे जो है शांति बनी रहेगी। और इस प्रोजेक्ट का नाम है पेरेंटिंग। तो इसमें हमारा बच्चे का नाम है बॉन्ड है और ऊपर से इसकी हाइट कुछ 3 फुट है, 3 फुट का बच्चा है ये। और इसके जो एज है वो 5 साल का शिनचैन की तरह ये 5 साल का बॉम्ब है। तो यहाँ पर है ना वो कहते हैं कि ये दोनों ये जो है बच्चा ये आपकी डीएनए से बना है, ये आर्टिफिशियल है लेकिन आपका ही बच्चा है। तो इसको है ना बायोलॉजिकल बच्चे के एकदम अलग मत समझना, आपका ही बच्चा है समझ लो। वॉन्ड्रियन कहता है कि ओ ये तो मेरे जैसे क्यूटी है। हाँ तो ये ना वो कहता है कि आखिर उनको लेकिन डीएनए मिला कहाँ पर से। वो कहता है कि तुम्हारा डीएनए तो ऐसे ही पड़ा हुआ मिल जाएगा लेकिन मेरा कैसे उनको मिल गया। यार लिटरली ये बात मेरे को थोड़ी सी अजीब लगी। तो यहाँ पर है ना वो सोच रहा होता है कि जैसे देखा जाए तो सच में ये हमारे तरह लग तो रहा है। तो यहाँ पर वॉन्डरर कहता है कि वेल देखा जाए तो अब ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है अब ये जो है ये हमारा ही बच्चा है तो यही है। और यहाँ पर कंडीशंस होती है 2, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन होती है कि आपको जो है बच्चे के साथ अच्छी खासी मेमोरीज बनानी है, उसको खुश रखना है। सेकंड ये है कि आपको इसके ऊपर हर रोज जनरल लिखना है। और यहाँ पर पता नहीं ये थर्ड वाली कंडीशन कहाँ पर से लाई हमारे वॉन्ड्रियन ने, कहते हैं कि हैप्पी कपल्स, समझे डार्लिंग। यहाँ पर जो मनु है उसको मारता है, कहता है कि ऐसी बातें और ऐसा मुंह बनाना बंद कर दो। बच्चे के मुंह के ऊपर हाथ रखा है, वो सीन मुझे अच्छा लगा। तो यहाँ पर वॉन्ड्रियन कहता है कि देखो तुम फिर से जो है आवाज उठाने लग गए है ना। और फिर है ना वो दोनों ऐसे बात कर रहे होते हैं कि यहाँ पर है ना जो हमें बताया जाता है कि जो प्रोजेक्ट है ना अगर उसमें इन दोनों ने कुछ भी छेड़खानी की लाइक कुछ भी झोलमाल कर दिया तो इनको है ना इस यहाँ पर से निकाल दिया जाएगा, लेकिन कोई प्रोजेक्ट मिलने वाला नहीं है। और प्रोजेक्ट का रिवॉर्ड क्या है, ऑब्वियसली $25.8 बिलियन वाला वो कंस्ट्रक्शन का काम। तो यहाँ पर वॉन्ड्रियन कहता है कि वेल देखा जाए तो हमें बस इस बच्चे का ध्यान रखना है और अगर हम लोग नहीं रखते तो ये लोग हमें नहीं देंगे ये प्रोजेक्ट। वाओ ये भी सही है। तो फिर यहाँ पर वो कहता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि ये बस एक कोई एक्सक्यूज है जो कि हमें फोर्सली फ्रेंडशिप करने के तौर पे ला रहा है। तुम्हें क्या लगता है? वैसे जो भी हो आगे क्या लिखा है, लेकिन हमारा पनवो कहाँ पर रुकने वाला था, वो छीन लेता है वो टैबलेट और झपाट। यहाँ पर दया दरवाजा तोड़ वाला सीन याद है कि यहाँ पर फ्लोर तोड़ चल रहा है। वो कहता है कि जो भी हो भाड़ में जाए, चलो फूट गया अब तोड़ गया। हाँ क्यूटीज। तो यहाँ पर है ना वॉन्डन कहता है कि ठीक है तो 1 नंबर का
नहीं छोड़ो, गाली थोड़ी देते हैं। लाइक हमारे पास बस एक ही कॉपी थी जो कि इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, और तुमने क्या किया, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। एकदम सही, एकदम टेनिस बॉल की तरह तुम्हारा दिमाग है छोटा सा। पन वो कहता है कि क्या अपना दिमाग, सॉरी अपना मुंह तुड़वाना चाहता है क्या? वो कहते हैं कि तुझसे डरता हो क्या, आजा बाहर मिल। तो वहीं पे हमारा जो बॉम है वो कहता है, डैडी मेरा पेट से आवाज आ रही है, गिर गिर, मुझे भूख लगी है। लेकिन यहाँ पर इन दोनों की अलग बहस चल रही होती है। हमारा फिर से बॉम कहते हैं कि मुझे नम नम चाहिए। लेकिन इन दोनों की बहस के बीच में बेचारा फंस जाता है और जोर से चिल्लाता है कि मैंने कहा मुझे नम नम चाहिए, मुझे भूख लगी है। तो कहते अच्छा तुम्हें भूख लगी है, अरे अरे हमारे बच्चे को भूख बड़ा होने के लिए खाना खिलाना पड़ेगा, उसको स्ट्रांग होना पड़ेगा, है ना। तो कहता है कि क्या तुम खाना चाहोगे स्वीटी? तो यहाँ पर हमारा बॉम्बे कहता है कि मुझे कुछ ऐसा खाना है जो कि ना डैडी के हाथ से बना हुआ हो। तो यहाँ पर बॉन्ड्रन कहते हैं ठीक है, फिर तुम्हारा डैडी बॉन्ड्रन अच्छे से तुम्हारे लिए आप ही अच्छे से डिशेस प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पर मन कहते अबे ओए तेरे को खाना बनाना नहीं आता। वहीं पे वो हमें ये मेरे डैडी शेफ है। थोड़ी ज्यादा ओवर एक्टिंग कर ली, जो भी हो। वॉन्टियन कहते कि तुम मुझसे एक्सपेक्ट क्या करते हो डार्लिंग, बस आज तुम देखो। यहाँ पर ना खाना बनाते हुए सोच रहा था कि देखा जाए तो वो सच में पनवा की कार्बन कॉपी है, लेकिन फिर भी अगर एलिगेंट स्पार्कलिंग आइस की अगर बात की जाए तो सच में वो मेरे ऊपर गया हुआ है। सोचता है कि कहीं पनवा ने सच में हमारा बच्चा सीक्रेटली छुपा के तो नहीं रखा, और यहाँ पर लगा रुको ये स्मेल कैसे आ रही, अरे खाना कैसे चल गया। चलो अब ये जाने देता हूँ। फिर ना थोड़ा सा टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा पनवा सोच रहा था कि हाँ ये बच्चा, ये मतलब देखा जाए तो क्या ये बोलूं इसके लिए, अगर यहाँ पर स्मोक करूँ तो कुछ दिक्कत तो नहीं है। वहाँ पर वो कहता है कि डैडी डैडी आप क्या कर रही है, ये काफी ज्यादा इसमें फन लग रहा है, क्या मैं भी करूँ ये, कहा डैडी आप काफी ज्यादा कूल लग रहे हो। तो यहाँ पर पनवा सोच रहा है कि ये तो सुन भी नहीं रहेगा मेरी। बेसिकली देखा जाए तो छोड़ो जान दो, ये कुछ गर्जे का नहीं, क्या जरूरत काला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर वो कहता है कि अगर देखा जाए इसकी ओर तो इसकी जो आंखें है वो एकदम बॉन्डियन पे गई है, लेकिन बाल और जो कलर है स्किन का वो तो मेरे पे ही गया है। जो भी हो, लेकिन लग तो ये यही रहा है कि ये दोनों हम, सॉरी ये हमारा, हम क्या कर रही हूँ यार, ये बच्चा हम दोनों का ही है, लाइक दैट। यहाँ पर है ना हमारे बाबा कहते हैं पापा पापा मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्या मैं पूछूं? तो कहता है कि क्या है, क्या आप डैडी से कब मिले और आप दोनों ने शादी की एक दूसरे से? तो कहता है कि हम कब मिले? तो वो सोचता है कि हाँ स्कूल में 15 साल पहले मिले थे। तो यहाँ पर वो कहता है कि लेकिन जो भी हो हम शादी नहीं है वो हमारी। तो कहता है क्या, लेकिन क्यों नहीं हुई, आप दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते? तो कहता है प्यार बिल्कुल भी नहीं। तो कहते लेकिन फिर आप दोनों तो मुझे किसी दिन छोड़ दोगे है ना, तो आप दोनों शादी नहीं करोगे, शादी कर लो और एक दूसरे से प्यार कर लो। और फिर ऐसे ही कर रहा होता है, ठीक है। वो चिल्ला रहा होता है पनवा कि हे बॉन्ड्रियर इसको पकड़िए मेरे बाल खींच रहा है। तो यहाँ पर वो कहता है कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार क्यों नहीं करते? और वॉन्ड्रन सोच रहा होता है कि क्या कंस्ट्रक्शन के लिए इसको इतना बोलने में भी क्या जान जा रही है इसकी। फिर वो कहता है आखिर क्यूटी क्या हो गया, क्या क्यों रो रहे हो तुम? तो वो कहता है डैडी पापा और आप प्यार नहीं करते एक दूसरे से? तो कहता है ऑफ कोर्स हम करते हैं, मैं तो उसे काफी काफी ज्यादा प्यार करता हूँ। तो वो कहता है फिर आपने शादी क्यों नहीं की? तो वो कहता है कि बिकॉज हम तुम्हारा बड़े होने का वेट कर रहे हैं, फिर हम तीनों की तीनों साथ में शादी करेंगे। तो हमारा ये जो बेबी है ना वो कहता है कि पर पापा ने कहा वो आपसे प्यार नहीं करता। तो कहता है कि ये सच नहीं है बॉम है, पापा पन वो बस थोड़ी सी शर्मिले है। और है ना वो ऐसा कहता है कि हमारा बॉम है कि क्या सच में? तो यहाँ पर पम भी थोड़ा एक्ट कर ले, हाँ हाँ बस थोड़ा सा, वैसे तुमने कहा था कि तुम्हें तो भूख लगी है तो कुकिंग के साथ किया हुआ। तो हमारा जो ड्रैगन यानी कि वॉन्डर है ना वो कहता है कि हमारे जो फ्रेश इंग्रेडिएंट्स है वो थोड़े खत्म हो गए, तो हम लोग है ना बाहर चलते हैं आज खाने के लिए। तो यहाँ पर बॉम्बे कहता है चाची पापा ठीक है हम तीनों साथ में शादी करेंगे, चलो खाना खाने चलते हैं। गाड़ी के अंदर आ जाते हैं और फिर ना हमारा बॉम्बे फिर से पूछता है डैडी डैडी हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं? पनो सोच रहा था कि आखिर में इसकी गाड़ी में कर क्या हूँ। फिर है ना वो दोनों भी साथ में कहते कि वहां पर जा रहे, ये भी लाइक हमारा बॉम्बे वहां, लेकिन वहां कहाँ पर? तो है ना हमारा ड्रैगन क्यों बोल रहे हैं, वॉन्डर ने वो कहता है कि तुम्हारे डैडी से काफी ज्यादा ऐसी एक अच्छी जगह देखी है जहाँ पर काफी सारी प्रीशियस से महंगी है। तो बॉम्बे कहता है कि हाँ वो वहाँ पर खाना अच्छा मिलता है। वो लोग है ना यहाँ पर आ जाते हैं जहाँ पर बहनों कहता है कि सच में काफी ज्यादा अच्छा स्पॉट है। तो हमारे बाबा में कहता है कि वाह मैंने तब्बू की बस अपने सपने में देखी थी, ये काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। तो बाबा कहता है सॉरी पनवा कहता है कि अच्छा ऐसी बात, चलो। यहाँ पर वॉन्डर सोच रहे थे क्या सपनों में, लाइक ये थोड़ा सा स्ट्रेंज बात होती है ना।
वॉन्डियन कहता है कि तुम्हारा जो पनोटारी है उन्होंने ये प्लेस ढूंढा था। तो यहाँ पर हमारे बॉम्बे कहते हैं हाँ सच में, लेकिन मैं यहाँ पर पहले क्या खाऊं, यहाँ पर सब कुछ बहुत ज्यादा टेस्टी लग रहा है। तो वॉन्डियन कहता है कि ऑब्वियसली और क्या खाओगे तब्बकी, लो चलो चलो जल्दी खाओ और अच्छे से मेमोरीज बनाओ। यहाँ पर पनवा कहता है क्या मतलब है अच्छी मेमोरीज, मुझे तो याद है कि तुम एक बाइट लेते तब्बकी की रो देते थे और तुम अब तो मतलब बेबी लोगों थे एकदम, ठीक है। तो वॉन्डरन कहता है कि हाँ लेकिन अब मैं अच्छे से स्पाइसेस हैंडल करने लग गया हूँ, ठीक है। तो ऐसी बात मत करो, मेरा जो स्पाइसेस का टॉलरेंस है ना वो थोड़ा बढ़ गया है, ठीक है। हर बॉम्बे में कह रहा होता है हाँ ये सच में ये टेस्टी है, ये स्पाइसी नहीं है। पर वो कहता है कि हाँ तुमने ऐसे कैसे ऐसे डेयर, मतलब तुमने ऐसे कैसे डेयर की कि ये तुम ये कह सको। हाँ यहाँ पर ना आवाज आती है खाते हुए एक्सक्यूज मी, और यहाँ पर छोटे से बच्चे जो कि कहता है प्लीज आपकी आवाज है वो पब्लिक में थोड़ी सी कम रखिए। तो यहाँ पर ये दोनों सोचते हैं ये कौन है भाई, अब बच्चा आगे हमें कह रहा है। यहाँ पर बॉम्बे कहता है हाँ तुम देखो तुम कितने बड़े हो गए, शो कुल। तो यहाँ पर बॉम्बे कहता है क्या मतलब सच में बड़ा हो गए हो। यहाँ पर वो खाना लेता है और कहता है मैं उसके साथ ना दोस्ती करना चाहता हूँ। और वहां पर जाकर कहते हैं ये तुम्हारा नाम क्या है। तो वो दोनों बात कर रहे थे। वॉन्डन क्या होता है कि देखो जरा हमारा बॉम्ब में थोड़ा सा एकदम अच्छा टाइप का है ना, लाइक अट्रैक्टिव है थोड़ा सा। यहाँ पर वो कहता है वैसे तुम्हें कुछ ये करना है क्या, लाइक ठीक है। तो है ना यहाँ पर पनवा कहता है कि हाँ देखो जरा कैसे एक्ट कर रहे हैं। तो इनकी ऐसी बातें चल रही होती है और ना वो कहते हैं कि काफी ज्यादा ग्रीडी है। तो तुमने आखिर कितने बंदों को डेट किया है, यहाँ पर वो पूछ लेता है, ठीक है। यहाँ पर वॉन्डन कुछ बोल नहीं पाता, वेल वो वो और फिर हमें बताया जाता है कि उसका एक रिलेशनशिप 5 मिनट का, तो कुछ 4 घंटे का, कुछ 2 मिनट का भी रहा है। तो यहाँ पर वो कहता है कि हाँ मैंने कह सकते हैं उनको डेट किया है। तो इसका सबसे ज्यादा डेट करने का टाइम क्या होता है पता है, 1 घंटा और 48 मिनट, बाकी कुछ नहीं पाई। और ये बता ही नहीं सकता कि वो सारे के सारे तो पन्नुओं की तरह दिखते हैं। लिटरली यार मैंने ये पूरी मानवा पढ़ी, मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, प्लीज आप भी देखना, बहुत क्यूट ये। यहाँ पर वो कहता है कि वेल देखो ये बस इसलिए बिकॉज मैं काफी चार्मिंग है ना। पन्नुआ कहता है कि एकदम शेमलेस, बस नहीं बैड वर्ड्स यूज नहीं करेंगे आज। यहाँ पर वो कहता है कि अरे अरे हनी थोड़ा सा तुम खा लो, ये लो। तो उसको मनाने के लिए ऐसे बात कर रहा था, ठीक है। वो कहता है कि ये जो है ना खाना बहुत ज्यादा टेस्टी, ठीक है। पर वो कहता है कि तुम अपना जो ये है ना खुद का आवाज वगैरह थोड़ा कम कर लो, ये ऐसी बातें तुम्हारे ऊपर सूट नहीं करती है, ठीक है। तो वो कहता है और मुझे है ना ये हनी और ऐसी वैसी बातें करना सब कुछ बंद कर दो, ये बहुत ज्यादा क्रॉस लगता है। हॉनेस्टली अगर देखा जाए ना तो मैं तुम्हारे साथ इस रिलेशन में, लेकिन ये पता नहीं ये बच्चा कहाँ पर से आ गया जिसको अब हमें संभालना पड़ रहा है। तब वॉन्ड्रियन कहता है आखिर तुम्हारा मतलब क्या है कि कहाँ से आ गए, ऐसी बातें कैसे कर सकते हो। तो है ना तभी आवाज देते चाची मुझे आपको कुछ बताना है। तभी वॉन्ड्रियन कहते अरे अरे बताओ स्वीटी। तो कहता है योंगिल ने कहा है कि वहाँ ना किंडरगार्टन है जहाँ पर काफी सारी चीजें सिखाई जाती है, मुझे भी जाना है। तो वहीं पे योंगिल कहता है कि हेलो मेरा नाम योंगिल है, मैं 5 साल का हूँ और मैं अच्छी क्लास से हूँ। तो हाँ वो किंडरगार्टन से होता है और वो एकदम पोलाइटली कहता है कि मुझे यहाँ पे से चलना चाहिए, आप अपना जो खाना है वो एंजॉय करिए और मैं होप करता हूँ कि जो बॉम है वो किंडरगार्टन में जाएगा और मेरे साथ पढ़े। तो पाओ कहता है हाँ आखिर बच्चा इतना ज्यादा पोलाइट है, काफी तो स्केरी है। पर फिर वॉन्ड्रियन कहता है कि हाँ बॉम्बे का तो रजिस्टर करना चाहिए प्री स्कूल के लिए। तभी पनवाना उसको उठा लेता और कहता है कि तुम ये हैंडल कर लेना प्री स्कूल के स्टफ, ठीक है। मैं तो जा रहा हूँ बच्चे को लेकर या उसको सुलाने, ठीक है। तो यहाँ पर है ना जो वॉन्ड्रियन कहता है कि हाँ देखते हैं। तो कहते हैं हाँ यहाँ पर है ना, वो कहता है 1 सेकेंड तुम उसको अपने घर पर लेकर जा रहे हो, वो छोटी सी जगह पर जहाँ पर कुछ भी नहीं, इतना सब कुछ पैसा होने के बाद भी इतनी सी जगह पर रहते हो वो वाला। तो है ना वहीं पे वो हमें कहता है कि मेरी जगह इतनी बड़ी है कि हम दोनों यहाँ पर आराम से रह सकते हैं, ठीक है। तो वॉन्ड्रियन कहता है कि वहां पर इतने सारे इतनी सी जगह है कि मैं अपने पैर तक नहीं स्ट्रेच कर सकता, वहां पर तुम अपने बेबी को लेकर जाए, क्या तुम उसको कोई स्क्वीज करके एकदम कहीं भी एकदम कोने में नहीं रखोगे, है ना। वॉन्ड्रियन कहता है कि देखो तुम्हें इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, वहां पर काफी सारी बैक्टीरियाज होगी, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, वो डेंजरस हो सकता है बेबी के। पर वो कहता है कि आखिर तुम इतने ज्यादा फ्री क्यों कर रहे हो, तुम्हें मतलब तुम खुद भी तो वहां पर आकर सोया करते थे पहले, वो भी हर दिन। लाइक हम समझ सकते कि इनके बीच में काफी पुराना वाला रिश्ता है, ठीक है। यहाँ पर हमारा बॉम्बे कहता है कि पापा के आज सच में काफी ज्यादा गर्म है, मुझे काफी ज्यादा नींद आ रही है और सो जाता है। तो यहाँ पर जो पनवाना वो कहता है कि ओ स्वीटी चलो डैडी तुम्हें अपने बेड पे लग, और सॉरी ये तो वॉन्ड्रियन होता है।
जो कहता है कि चलो डार्लिंग हमें भी चलना चाहिए, हम अपने बेबी को वेट नहीं करा सकते है ना। तो यहाँ पर है ना वॉन्ड्रियन उसको सुला देता है और कहता है कि शायद हमें ना इसको बाद में नहाने भेजना चाहिए। पर वो कहता है कि हाँ देखो जरा अब ये सब कुछ बस हो गया है ना। वॉन्ड्रियन कहता है कि क्या सच में अब तुम जाना चाहते हो? हमारा देखो जरा छोटी सी राजकुमार को कितना अच्छा है, उसको तो एकदम रॉयल वाली ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। तो वहीं पे जो है ना वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या, मतलब क्या तुम्हें क्या बोलूं, जो ब्लैक ड्रैगन का होने वाला ब्लैक टाइगर का होने वाला नेक्स्ट लीडर ये है, तो इसको है ना काफी अच्छे से एकदम ग्रो करना पड़ेगा, एकदम स्ट्रांग। ठीक है, वॉर्नियन कहता है क्या मतलब तुम्हारा, ये गोल्डन ड्रैगन में आने वाला है, ठीक है, ये कोई ये यहाँ पर नहीं जाने वाला है, ठीक है, ब्लैक टाइगर वाइगर में। तो वो दोनों ये सब कुछ बहस के बीच में आवाज आती है, डैडी लुक एट ई, सॉरी मेरी तरफ देखो। तो वो लोग बोले हाँ ये उठ कब गया, और देखते भाई हमारा बॉम है जो कहता है मैं एकदम सुपर कूल लग रहा हूँ है ना। तो ये पूरा का पूरा वॉन्डियर का एकदम टॉप कलेक्शन होता है, जो कि उसका एकदम लिमिटेड एडिशन वाले वगैरह होते हैं। और ये सब जो इसने पहना है उसकी कीमत होती है पूरी की पूरी 30 मिलियन। ओ माय गॉड, वो भी डॉलर में। ये दोनों भाई बनो तो हंसने लग जाता है और उनको तो झटका लग जाता है। ठीक है, वो कहता है स्वीटी देखो अब ये उतार दो, हमें ना थोड़ा नहा लेना चाहिए है ना, चलो फिर। और हमारा मॉम है नहीं नहीं मुझे नहीं नहाना, मुझे और थोड़ा खेलना, और भाग जाता है। और यहाँ पर वो कहता है अरे रुक जाओ वहीं पे। तो वो है ना जाते थे, हाँ चोर की बेल बजी, हाँ आप लोग कौन हो मिस्टर। वहीं पे हमें बताया जाता है पनवा का सेकंड कमांडर जिसका नाम है जिन तैगो, जो कि एक पुष्पा। ठीक है, और वहीं पे उसका जो सेक्रेटरी वॉन्ड्रियन का जिसका नाम है यन दोक्योंग। ठीक है, तो इनके नाम मेरे को याद रहे तो ठीक, वरना बाहर मुझे। अब देखो सबकी मीटिंग लग चुकी है और यहाँ पर जो है ना जिन कहता है कि अच्छा बेसिकली देखा जाए तो ये बच्चा हमारा यंग मास्टर है ना बॉस। तो वहीं पे हमारा पापा में कहता है हाँ क्या आप पापा के दोस्त हो मिस्टर। और वहीं पे उसका जो सेक्रेटरी है दोक्योंग वॉन्ड्रियन का, वो कहता है कि हाँ ब्लैक टाइगर शायद अपडेट लेने में काफी ज्यादा स्लो है, हम देखिए हमने पूरा का पूरा लग्जरियस जो भी बच्चे के लिए कपड़े वगैरह चाहिए, डेली एक्सपेंसेस सब कुछ खरीद लिया, ऊपर से जो है ना जो किंडरगार्टन की प्रोसेस है वो भी कर दिए। कल से हमारा जो यंग मास्टर है वो स्कूल जा सकते हैं, लाइक या। वही भी वॉन्ड्रियन कहता है कि ओ देखो जरा मेरे असिस्टेंट कितना ज्यादा कैपेबल है, उसने सब कुछ अकेले से हैंडल कर लिया, लेकिन तुम्हारे ब्लैक टाइगर तो देखो जरा। वहीं पे हमारा पनवा कहता है चलो सब कुछ बाहर लाओ। और हमारा जिन पता है क्या कहते हैं, यस सर, और इतना सब कुछ ला देता है भाई। ये मतलब ये बच्चा है यार, इसके लिए टॉयज ला, ये क्या ला दिया, पूरी पूरी हथियार होते, ठीक है। तो वॉन्ड्रियन कहता है तुम सीरियसली हमारे छोटे राजकुमार को तुम ऐसे वेपन्स लाने वाले हो। तो पनवा कहता है कि हाँ उसको स्ट्रांग होना चाहिए, उसको इस सब के साथ थोड़ा यूज्ड होना चाहिए। वहीं पे बॉम्बे कहता है ओ चाची ये सच में सारे के सारे टॉयज कितने ज्यादा कूल है, मैं इनके साथ खेलना चाहता हूँ। वॉन्ड्रियन कहते कि देखो अब ये ना हम यहाँ पर नहीं, हम थोड़ा जाकर नहा लेते हैं ना बेबी, चलो फिर। वो कहता हाँ नहाने। तो कहते हैं कि हाँ हम लोग जकी वकी के साथ खेलेंगे है ना, तो फिर इन वेपन्स के साथ बाद में खेलेंगे। तो हमारा जो बेबी है वो कहता है कि हाँ वो या मैं सच में टर्की के साथ खेलना चाहूंगा, बाय बाय मिस्टर। फिर बाहर का सीन होता है जहाँ पर पनवो कहता है कि हाँ तो फिर तुमने इन्फॉर्मेशन निकाल ली। तो यहाँ पर होता है जिन, की कहता है कि हाँ मैंने पूरा दिन निकाला, लेकिन मुझे ना इतना कुछ पता नहीं चला जो कि आपको खुश कर सके। लेकिन फिर भी जो IPO है, ठीक है, उस डेफिनेटली उन्होंने ये सब कुछ किया है। और ये जो है ना इसके और भी ज्यादा गहराई तक ये जाने को कहता है पनवा। तो यहाँ पर है ना जो जिन्हें वो कहता है कि हमने इस एरिया के जो CCTV कैमरास वगैरह है, बैकग्राउंड वॉइस इग्नोर कर देना। ये बच्चे सॉरी सॉरी चुप ही नहीं बैठते हम, ठीक है। तो यहाँ पर है ना भाई इनको कैसे चुप करूं मैं, कितना चलाया जा रहा है, छोड़ इनको। यहाँ पर है ना जो जिन्हें वो कहता है कि जिस मोमेंट पे जो हमारा बॉम्ब है वो आया था, उस मोमेंट की CCTV कैमरास की फुटेज ही गायब है। पता नहीं ये कैसे, ये सिर्फ वॉन्ड्रियन की वजह से तो नहीं हुआ है, लाइक पता नहीं ये कैसे हो सकता है। बस आपको भी थोड़ा सा कुछ समझ लेना चाहिए, ये सब कुछ ऐसे आप इसमें फंस नहीं सकते। तो जो पनवा कहता है कि बस करो, वॉन्ड्रियन इतना मतलब हाँ उसकी शेडी साइड है, लेकिन ये उसने नहीं किया है, वो खुद वो सोच रहा था, वो तो खुद शौक था। यहाँ पर वो कहता है कि ये है उस बच्चे का बाल, और तुम है ना DNA टेस्ट देख लो मेरा और वॉन्ड्रियन का, ठीक है, और जो भी होगा मुझे जल्द से जल्द बता देना। तो है ना यहाँ पर जिन वो रख लेता है। और यहाँ पर है ना जो पनवा है वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तो
ब्लैक टाइगर से ना उनको हायर करो कल, बिकॉज फॉर्म है का फर्स्ट डे है स्कूल का। यहाँ पर जो चीन है वो सोच रहे थे कि आखिर बॉस सोच क्या रहे हैं, ठीक है। फिर हमें भाई लिटरली अब का सीन सबसे ज्यादा फनी है, ठीक है। मैं फिर से एक्सप्लेन कर लूँ, बहुतों ने ये देखा है लेकिन फिर भी वापस देख लो। आवाज आ रही थी बीप बीप बीप, वॉन्टियन आकर उन दोनों को उठाता है। हाँ अभी भी तुम दोनों सो रहे हो, उठ जाओ, अभी हमें जाना है। चलो फिर जल्दी से जल्दी अपने जो दांत है वो ये कर लो, ब्रश कर लो। अरे वाह मेरा छोटा बेबी, जल्दी से जल्दी अपने जो दांत है वो ब्रश कर लो, अपने डैडी के साथ ब्रश कर देना, ठीक है हनी। तो यहाँ पर वो है ना सोच रहा होता है, वॉन्टियन बैग पैक करते हैं, ये बैग पैक करते इतनी सारी चीजें कि मेरे एज में तो नहीं थी इतना सब कुछ। और फिर वो है ना बॉम है को रेडी करते हुए कहते हैं, अरे बाप रे आज हमारा छोटा प्रिंस कितना ज्यादा हैंडसम लग रहा है, तुम अपने फर्स्ट डे के लिए कैसे फील कर रहे हो बॉम है। तो कहते हैं मेरा हार्ट एकदम थम थम कर रहा है, जल्दी करिए, चलिए फिर चलते हैं किंडर गार्डन। यहाँ पर बॉम है सॉरी वॉन्टियन वो कहते हैं कि हाँ रुको, मुझे ना अपने कोट लेने दो, बाहर की साइड में ठंड है, ठीक है। और है ना आवाज आती है जोर से, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। तो यहाँ पर हमारे बॉम्बे कहते हैं वाह डैडी के कितने सारे फ्रेंड्स हैं, और मुझे एक बात बताओ ये इतना रेडी शेडी होके स्कूल जाता कौन है यार। तो बॉम्बे ना वो कहता है हाँ क्या ये सारे के सारे किंडरगार्टन से फ्रेंड्स है, मैं वेट नहीं कर सकता। और वहां पर स्कूल बस लगी होती है, ठीक। जो डे केयर वाला होता है वो कहता है कि गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग बॉम है तुम्हें भी। कहते हाँ सर आप। तो वहां पर है ना जो वॉन्टियन वो कहते हैं कि हाँ ये सबसे ज्यादा बेस्ट प्रे स्कूल है, तो हमारा जो छोटा प्रिंस है वो यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छे हाथों में। वहीं पे बॉम है के साथ वो चढ़ रहा होता है बस के अंदर, वो कहता है कि हाँ हमें चलना चाहिए। वहीं पे वो डे केयर वाला भी सर भाई लिटरली जो वॉन्टियन वो कहता है कि गॉड डैम इट पन हो। छोटा बेबी सोच रहा था कि मैं सच में काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, सॉरी बोल रहा था। और पन हो सोच रहा था कि ये कितना ज्यादा इसमें छोटी जगह। वहां पर बच्चे लोग बात कर रहे हैं कितने ज्यादा बड़े, ये हमें कहा जाएगा ना, मुझे डर लग रहा है। और यहाँ पर हमारा बॉम्बे कहता है कि हाँ क्या मेरे पापा स्कूल है ना, तुम्हें नहीं लगता है क्या तुम्हें भी पसंद आया है ना। वहीं पे हमारा पन वो कहता है कि हाँ मैं तुम सबको सुन सकता हूँ, ठीक है। और फिर वो लोग रोने लग जाते हैं। हमारा क्यूटी कहता है कि आखिर तुम सब लोग रो क्यों रहे हो, कि तुम भी अपने पापा को साथ में लाना चाहते हो। वहीं पे जो है ना वॉन्टियन कहते हैं पन वो ये ऐसे खेलना बंद कर दो, बाहर जो तुम हमारे बेटे का पहला दिन खराब कर रहे हो लिटरली। तो पनो कहते फाइन फाइन मैं बाहर आ रहा हूँ अब खुश। वहीं पे में रोने लग जाते, पापा आप कहाँ पर जा रहे हो, आप मेरे साथ नहीं आओगे। वहीं पे भाई नेक्स्ट सीन में हेलीकॉप्टर्स वगैरह आ जाते हैं, एक एक बस को प्रोटेक्ट करने के लिए इतनी सारी गाड़ियां लिटरली। वहीं पे हमारा बॉम्बे रोए जा रहा था, डैडी मुझे नहीं जाना स्कूल। और वहीं पे वॉन्टियन कहता है कि मत, हमारे छोटे राजकुमार डैडी तुम्हारे पीछे ही है। मैंने शायद ज्यादा इसमें ओवर एक्ट कर लिया, लेकिन मुझे सच में बच्चा हो ना तब मुझे उसका वॉइस ओवर करने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। पनवा और वॉन्टियन चाह रहे थे, ठीक है। यहाँ पर बॉम्बे नहीं मुझे नहीं जाना स्कूल डैडी, मुझे आपके साथ रहना है, मुझे सच में किंडरगार्टन से नफरत है। और तभी आ जाते हेलो बॉम्बे गुड मॉर्निंग। और वो देखता है अपने आके पूछता है ओ योंगिल तुम भी यहाँ पर हो, चलो हमें चलना चाहिए। और लिटरली क्यूटी बॉम्बे कहता है कि ठीक है डैडी बाय बाय। और वही पे कहता है कि देखो योंगिल जैसा अच्छा लड़का उसको मिल गया है दोस्त। और पन्नू सोच रहा होता है कि हाँ शायद इसने सच में वॉन्टियन के मतलब वॉन्टियन के ऊपर ही है क्या। और तभी वॉन्टियन उसका हाथ पकड़ लेता है। जो पनवा कहते हैं व्हाट द हेल आखिर तुम कर क्या रहे हो। तो जो ये है ना वॉन्टियन वो कहते हैं डार्लिंग अब हम बस दोनों ही है, तो फिर हमें शायद अपनी जो ड्यूटी है एज कपल पूरी करनी चाहिए ना। तो हमारा ये पन हो ठीक है, उसे वॉन्टियन को पकड़ा हुआ होता है और कहता है कि अभी तुम इस मोड में हो कि ये गेम्स खेलो, और ये जो तुम्हारे चेहरे के ऊपर स्माइल है वो हटा दो, ठीक है। लाइक वो ऐसे एक्ट कर रहा होता है इसी के लिए, ठीक है। तो वॉन्टियन कहते हैं ओ कम ऑन डार्लिंग, अब हमें थोड़ा सा कुछ तो काम करना चाहिए, शायद तुम मिसअंडरस्टैंडिंग करके बैठे हो। तुम्हें पता है कि हम लोग एक राइवल्स है, हम एनिमीज है, लेकिन हम दोनों एक ही नाव पे है अभी के टाइम पे। अगर तुम ऑपरेट कर लेते हो तो तुम थोड़ी मर जाओगे, थोड़ा सा ऑपरेट तो तुम कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पर पनवा कहता है कि मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं है, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा था मुझे तुम्हारे साथ ऐसे ये छोटे मोटे गेम्स में नहीं फंसना है वॉन्टियन, लाइक या
और वो कहता है कि अगर तुम ऐसे ही मुझे बोलते रहे ना, मैं सच में तुम्हारा ज़बान है ना वो तुम्हारे मुँह से अलग कर दूँगा। तभी जो है ना वहाँ पर कि गोल्डन ड्रैगन गैंग के सारे बंदे वर्कड अप हो जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बॉस के बारे में ऐसे बात करने की? इसको तो लेसन सिखाना ही पड़ेगा भाई। वहीं पे हम लोग देखते हैं ब्लैक टाइगर गैंग के बंदों को, जो कि ये क्या बोलते हैं इसको, हाँ, स्नाइपर वगैरह लेकर बैठे हुए थे मारने के लिए। जो वॉन्टेड है उसको देख लेता है, ठीक है। फिर यहाँ पर वो कहता है कि तुम्हें इतना ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं। हाँ, मेरे पास ऑलरेडी हमारा बेबी है ना, इसका मतलब मैं अपने जो हनीमून पे एकदम ऐसे खून से लथपथ नहीं होना चाहता हूँ डार्लिंग। तुमने ये सुना ही होगा ना कि हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ, तो ये सब कुछ भूल जाओ। और डार्लिंग चलो, हमारे पास ऐसे भी काफी ज्यादा कम टाइम है, जो भी पड़ा है टाइम हम लोग घर पे बिताते हैं, तो है ना वो सबको कहता है कि तुम सब लोग घर पे जा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो दोकी होंगे, ठीक है, वो कहता है कि तुम सबने सुना, चलो फिर यहाँ पर से जो प्रेसिडेंट का ऑर्डर है वो तुम लोगों ने सुना। पर वो भी अपने बंदों को ऑर्डर देता है कि तुमने सुना तो फिर जाओ। अब जिन सबसे कहता है कि देखो बॉस की बात सुनी, अब जा सकते हो। तो फिर यहाँ पर बॉन्डियर ने वो कहता है कि चलो फिर अब हमें भी हैप्पी कपल्स की तरह अब जाना चाहिए, है ना वो पन्हो। तो यहाँ पर ना पन्हो कहता है हैप्पी कपल्स, तुम्हारा ये जो मुंह है ना, मुंह वो बंद कर दो, अच्छे होगा ये, ठीक है। और वो कहता है फॉलो मी। और भाई यहाँ पर जो लोग सोचते कि भाई यहाँ पर कुछ लवी डवी सीन होगा, नो, इट्स नॉट पॉसिबल भाई, इस मानवा में तो नहीं। बिकॉज मैं जो भी सोचती हूँ इसमें वो होता ही नहीं है, वो यहाँ पर कुछ और ही होता है। तो ठीक है गाइस, आते ही घर पे पहले तो पन्हो वॉन्डियन को इतना होता है कि भाई यहाँ पर वॉन्डियन कहता है कि हाँ डार्लिंग, आखिर तुम्हें क्या हो गया, तुम उदास क्यों हो? हाँ, अगर तुम ऐसे गुस्सा करते रहे तो तुम्हारे विंकल्स आ जाएंगे जल्दी से, जूरिया बोलते हैं जिनको पता होगा। पन्हो उसकी ओर देखता है और फिर उसको मारने लग जाता है यार। वो कहता है कि हॉन वॉन्डियन, आखिर तुम सोच क्या रहे हो? हाँ, तुम्हारे बारे में आई बेट कि तुम है ना ऐसे किसी भी बंदे के साथ जाकर रास्ते पे जो भी मिले उसके साथ सो जाते होंगे और उनको है ना डार्लिंग वगैरह ऐसा कुछ बोलते होंगे। लेकिन हाँ, सॉरी, उसके आगे भी बोलता है कि तुम्हें जो है ना उनके साथ सोते होते ये सब मजा आता होगा, है ना। तो वॉन्डियन कहता है कि अच्छा, लेकिन तुम्हें पता है कि तुम ऐसे जब गुस्सा करते हो सच में तुम काफी ज्यादा एकदम हॉट लगते हो यार। और ऊपर से ये तुम्हारी वाइल्ड इमेजिनेशन। और वो क्या करता है, अपना बेल्ट ओपन करता है और कहता है कि देखो तुम्हारी ये बातें डार्लिंग मुझे और भी ज्यादा एक्साइटेड कर रही है। यहाँ पर पन बोले हाँ, तुम्हारी तो आखिर तुम्हारा ये मुंह बंद करने के लिए मेरे को करना क्या पड़ेगा? यहाँ पर सॉरी, पनवा कहता है कि मुझे पता है, चलो अब एक अच्छे से कुत्ते की तरह मेरे जो बूट्स है वो अपने मुंह से साफ करो। और लिटरली यहाँ पर ऐसे कहता है यार, और वॉन्डियन भी कोई कम नहीं होता। वो कहता है कि क्या ऐसे, और वो सच में करता है। वो कहता है कि हाँ, मैं कुछ कर नहीं सकता बिकॉज तुम सच में काफी ज्यादा यहाँ पर हॉट लग रहे हो। तो यहाँ पर वो कहता है कि मैं बस तुम्हारे साथ यहीं पे सोना चाहता हूँ और तुम्हें ना अपना डॉग बनाना चाहता हूँ। लेकिन फिर वो कहता है कि नहीं, लेकिन अगर देखा जाए तो तुम्हारा डॉग बनना ये भी कुछ गलत नहीं है। लाइक या वो चाहता है कि बस उसके साथ दिन भर सोए रहे। यहाँ पर पनवा कहता है कि तुम सच में काफी ज्यादा क्या बोल सकते हैं यार अब। तो है ना वो कहता है कि हाँ, जैसे कि तुम्हें पता है मैं जो डॉग्स होते हैं ना उनको अपने मास्टर के ऊपर ये करने की ये नहीं होता, ठीक है। तो वो है ना अब देखो यहाँ पर थोड़ी मेरे को डिफिकल्टी हो रही है तो तुम लोग समझ लेना, ठीक है। यहाँ पर है ना वॉन्डियन कहते हैं यस डार्लिंग, वैसे हाँ मुझे वो दो जो कि मुझे चाहिए। तो फिर जो ये है ना पनवा कहता है कि गुड बॉय, मैं तुम्हें तुम्हारा फेवरेट स्नैक देता हूँ, ठीक है। तुम समझ गए होगे मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। इतने भी आप लोग ऐसे नहीं हो, लाइक मुझे पता है कि कुछ होंगे इनोसेंट दिखने में लेकिन ऐसे नहीं है। चलो फिर आगे होता क्या है, इनका ये सीन काफी देर तक चलता है। फिर वॉन्टेड कहता है डार्लिंग अब मेरे रिवॉर्ड की बारी ये है कि नहीं। पनवा लाइक है, अब ये रिवॉर्ड कहाँ पर से आ गया? हाँ, तो यहाँ पर वो कहता है कि वेल देखो, मैं जब भी तुम्हें ऐसे टच करता हूँ डार्लिंग, तुम्हें पता है तुम्हारे जो बॉडी का टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है अंदर की साइड। तुम काफी ज्यादा सेंसिटिव हो यहाँ पर, और अगर मैं यहाँ पर तुम्हारे थोड़ी सी भी केयर कर दूं ना तो तुम्हारे बॉडी को सच में काफी ज्यादा पसंद है। और मुझे तुम्हारी बॉडी तब पसंद थी जब तुम्हारे पर ये सारे के सारे टैटूज नहीं थे, वो काफी ज्यादा अच्छी लगती थी। और ऐसी वो ऐसी वैसी वैसी देसी बातें कर रहा होता है जो कि मैं आपको यहाँ पर बताना जरूरी नहीं समझती हूँ गाइस, बिकॉज की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर जरूर। यहाँ पर है ना वो उसकी चेस्ट के साथ भी खेलने लग जाता है, ठीक है। तो अपन वो उसको पकड़ लेता है और कहता है कि ये जो तुम्हारे लवी डवे एक्ट्स है ना
ये बंद कर दो, ठीक है। यहाँ पर वॉन्डियन कहते हैं ओ डार्लिंग कम ऑन, वैसे भी हम लोग मैरिड कपल है कि नहीं, एटलीस्ट इतना तो मैं कर ही सकता हूँ ना। तो यहाँ पर है ना जो फनवा है वो कहता है कि तुम्हारी ये बात है ना वो बंद कर दो, ठीक है। और वो अपने आप से स्टार्ट कर देता है और फिर कहता है कि तुम जो कर रहे हो ना ये बंद कर दो और जो काम है वो करना स्टार्ट कर। यहाँ पर है ना जो वॉन्डियन अपने कपड़े निकालता है और कहता है कि तुम बिल्कुल भी पेशेंट टाइप के नहीं हो, है ना। चलो फिर अब मुझे बताओ कि आखिर तुम कपड़े निकालोगे या फिर मैं तुम्हारे निकालूं। तो वो कहता है कि जरूरत नहीं, मैं अपने आप से कर सकता हूँ, ठीक है। तो वॉन्डियन कहता है कि वेल जो भी हो, वैसे भी हम ये सब तो करने ही वाले, तो क्या कहते हैं इसको थोड़ा सा जेंटली कर लिया जाए। लाइक जब भी मैं मतलब ठीक है, जब भी मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूँ तो तुम्हारी बॉडी थोड़ी सी ज्यादा ही कर रही होती, ऐसा नहीं लगता लाइक वो मुझसे कह रही है कि मत छोड़ो मुझे, ऐसी बात है, ठीक है। तो वो है ना ऐसी बातें कर रहा होता है जिससे कि अपन वो कहता है कि अपना मुंह बंद रखो। लेकिन जो वॉन्डियन है वो कहता है क्यों, तुम्हें अब शर्म आ रही है क्या? लाइक ये जो तुम्हारी फीलिंग्स है उनके साथ तुम ऑनेस्ट रहना थोड़ा सीख लो, ठीक है। लेकिन पनवा का रिएक्शन करते हैं वही मिडिल फिंगर, यार वो कहते हैं कि तुम अपना मुंह बंद रखो। तो वॉन्डियन कहता है कि अच्छा तो फिर तुम अगर ये सब नहीं करना चाहते एक्सेप्ट, तो फिर मेरे पास और कोई चारा नहीं है, यही है कि मैं तुम्हें ये दिखाऊं कि कैसे तुम सच में इस सबको पसंद करते हो। यहाँ पर जो पनवा है वो कहता है कि नहीं ये सच में काफी ज्यादा डीप है, थोड़ा स्लो। तो यहाँ पर वॉन्डियन कहता है कि देखो तुम्हें यही तो पसंद है यार, तुम्हारे फेस के ऊपर पूरा लिखा हुआ है, तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड के साथ ये सब कुछ करना इतना ज्यादा पसंद है कि तुम्हारी बॉडी है वो छोड़ने को तैयार नहीं होती। क्या तुम आज इसके लिए ज्यादा एक्साइटेड हो बिकॉज ये हमारी हनीमून नाइट है? ओ डार्लिंग तुम सच में काफी ज्यादा क्यूट हो। यहाँ पर वो काफी देर कर रहा होता है और फिर ना उसके ऑटो के साथ खेलने लग जाता है। तो यहाँ पर ना पर वो पूछता है कि तुम कर क्या रहे हो। वॉन्डियन कहते हैं ऑब्वियसली डार्लिंग तो भाई जो ये है ना लाइक तुम्हें किस कर रहा हो। तो है ना उसको दूर करता है और कहता है कि मेरे साथ ये सब कुछ मत करो, मेरे साथ ऐसी चीज क्रैम्प वाली बातें मत किया करो, और मैंने तुम्हें टाइम दिया है, ठीक है। तो हाँ ये कहता है कि एक बार बस ये हो जाए, बस इतना ही काफी है। तो यहाँ पर वो कहता है अच्छा ऐसी बात है। तो यहाँ पर पनवा कहता है कि हाँ यही बात है, ठीक है। यहाँ पर है ना जो वॉन्डियन है वो कहता है कि वेल ठीक है फिर तो तुम्हें काफी अच्छे से ये सब कुछ ये करूंगा ताकि तुम इस सब से भाग ही ना पाओ। तो वो फिर से स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर पनवा उसको बाहर गालियां पे गालियां दे रहा होता है, ठीक है। और वो सोच रहा होता है कि ये ना इतना ज्यादा अच्छे से ये कर रहा है, लाइक ना ये सच में काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। यहाँ पर वॉन्डियन कहता है कि तुम्हारा जो वेस्ट है लाइक तुम्हारी कमर से लेकर सारे का सारा नीचे तक का हिस्सा इतना ज्यादा ब्यूटीफुल है, मैं बता नहीं सकता। मुझे बस ऐसा लगता है कि इसको बस खा जाऊं मैं, या और फिर वो कहता है कि तुम ना मुझे हर बार मारते फिरते हो ना, तो फिर आज शायद मेरा ये रिवेंज लेने का टाइम है ना। और वो उसको मारता है पीछे से, ठीक है। और यहाँ पर पनवा कहता है मैं तुम्हें मार दूंगा, लेकिन वॉन्डियन उसको फिर से मारता है और कहता है कि तुम देख रहे हो डार्लिंग, मैं जब भी तुम्हें मार रहा हूँ तुम्हें ये और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है ना, तुम्हारी बॉडी और भी ज्यादा एक्साइटेड हो रही है। पर वो कहता है कि ये ऐसी बात है ना वो करना बंद कर दो, क्या तुम इसको मारना कहते हो? तो यहाँ पर है ना जो वॉन्डियन वो कहते हैं कि ओ देखो तुम फिर से स्टार्ट हो गए। अब देखो यहाँ पर वो उनकी ऐसी बातें चल रही होती है, लाइक मैं इतना ज्यादा भी डीप नहीं, मैंने ऑलरेडी डीप ले लिया है। तो यहाँ पर है ना जो वॉन्डियन है वो कहता है कि तुम्हें सच में पसंद है ना पनवा। यहाँ पर जो पनवा है वो तो अपने लिमिट्स तक आ चुका होता है, लेकिन जो वॉन्डियन है वो उसको पकड़ लेता है नीचे और कहता है कि नहीं डार्लिंग ऐसा नहीं हो सकता इतने जल्दी। पनवा कहता है कि है मुझे छोड़ो। तो यहाँ पर है ना वॉन्डियन उसको सादी सिंपल सी कंडीशन देते हैं, देखो ये तुम्हारे हॉनेस्ट, बस तुम्हें इतना कहना है कि तुम्हें पसंद है, बस इतना समय तुम कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पर ना पनवा एकदम धीरे से कहते हैं कि हाँ मुझे पसंद है। तो यहाँ पर ना वॉन्डियन कहते हैं ओ मुझे सुना ही नहीं था यार डार्लिंग। तो पनवा चिल्ला के कहता है कि मैंने कहा कि मुझे ये पसंद है तुम्हारे साथ करना, बस अब कुछ। यहाँ पर कहते हैं गुड जॉब डार्लिंग, और उसका ना छोड़ देता है जिससे कि वो थोड़ा सा उसको अच्छा लगता है। यहाँ पर वो भागने लग जाता है, ठीक है। वो कहते कि हाय कम ऑन अब बस हो गए। वॉन्डियन कहते हैं ओ तुम इतने ज्यादा हॉट हो आज कि तुम अपने आप को ब्लेम करो, मुझे मत करो, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आज तुम मुझसे भाग नहीं सकते हो। तो यहाँ पर है ना जो ये पर वो कहता है कि मेरे पास पहले कोई चॉइस नहीं थी। यहाँ पर है ना वॉन्डियन कहता है कि चॉइस, तुम इसको चॉइस कहते हो, हम दोनों को पता है वो बस एक एक्सक्यूज था। तुम मेरा जो है ना ये जो शरीर है वो कभी भी तुम चाहो तब यूज कर सकते हो, इसी के लिए तुम बस मेरे साथ रहो। या वो चाहता है, हमेशा से चाहता है कि वो उसके साथ है। तो है ना यहाँ पर कहते हैं कि अभी तो ये रात है वो अच्छी होती जा रही है, और ऐसी फालतू बातें कर रहा था कि पनवा उसको ये कर लेता है। और वो कहते हैं वॉन्डियन मैंने तुम्हें किया था वॉर्न कि तुम्हें, मैंने बस तुम्हें थोड़ा सा एक्ट करने दिया, तुम मुझसे ऐसे ट्रीट करने लग गए, तुम सच में एक कुत्ते से कोई, ठीक है कुत्ता है थोड़ा सा अजीब लग रहा है यार, एक तुम डॉग से कोई कम नहीं हो। तो यहाँ पर है ना जो वॉन्डियन वो कहता है कि देखो पनवा मैं बस वो यहाँ पर जो कि तुम्हें हैंडल कर सकता हो। और वो कहता है क्या तुम मुझे हैंडल करके, मुझे तो बस ऐसा मन करता है कि तुम्हारा गला घोट के तुम्हें मार दूं। यहाँ पर हमारा जो वॉन्डियन वो भी कम नहीं है, वो कहता है कि मैं केयर नहीं करता हूँ, तुम्हारे पास चांस है तुम मुझे मार डाल दो। या वो तो हाँ ठीक है भाई,
तो पनवा उसको मारने के लिए कर रहा होता है और वो सोचता है कितना ज्यादा पागल है ये, मुझे आखिर फर्क पड़ेगा ही क्यों, आखिर ये जिंदा भी रहे या फिर मर जाए, मुझे बस अपनी जो जॉब है वो फिनिश करना। जोर से गला दबाता है लेकिन उसको ना फील होना चाहती कि इसकी पल्स, और वो रोक देता है खुद को। उसको समझ नहीं आता कि यार क्यों, बस मर जाओ ना इजीली, क्या होगा लेकिन अगर तुम सच में मर गए तो। यहाँ पर हाँ आवाज आती है पनवा जो कि वॉन्टियन कह रहा होता है, हाँ तुमने नहीं मारा मुझे है ना, पता नहीं क्यों लेकिन मैं सच में आज काफी ज्यादा हैप्पी हूँ, और उसको ना किस कर रहा होता है। और यहाँ पर जो पनवा है उसको गाली दे रहा होता है मन में काफी ज्यादा कि कैसे वो मतलब कैसे मैंने अपने आप को इसके गेम से फंसा लिया लाइक दैट, और फिर इनके जो ये एकदम अच्छे मोमेंट्स है वो चलने तो लाइक ये तो फिजिकल हो रहे होते तो उनको होने तो हम लोग आगे चलते। यहाँ पर है ना जो वॉन्टियन है वो कहता है कि मेरे हैप्पीएस्ट मोमेंट है पूरी की पूरी लाइफ का, तुम भी हैप्पी हो है ना डार्लिंग। तो जो पनवा है उसको कहता है कि बस कर दो ये काफी है, ठीक है। तो यहाँ पर उन दोनों की ये कुछ भी बातें वो छोड़ देते हैं हम लोग, मेरे बातों को इग्नोर करना, मैं थोड़ी सी ऐसा मोटिवेटेड होके आई हूँ यार। तो हाँ चलो फिर हम लोग यहाँ पर आगे चलते हैं जहाँ पर इन दोनों की सारी बातें खत्म हो जाती है और सीन वॉशरूम की ओर जाता है जहाँ पर हमारा पनवा है वो नहा रहा होता है, ठीक है। वो सोच रहा होता है कि मैं पागल हूँ जो कि मैंने ये चूज किया कि मैं वॉन्टियन के साथ सो, लेकिन मेरे पास और कोई चॉइस नहीं था लाइक, या उनको ये जरूरी था बिकॉज वॉन्टियन ने झूठली एक थर्ड कंडीशन ऐड कर दी थी। यहाँ पर है ना वो हाथ देखते हुए सोच रहा था कि मुझे अभी भी फील हो रही है उसकी नेक मेरे हाथ में है, उसका गला और उसके जो हार्ट बीट्स है वो उसके पल्स वो काफी स्लो डाउन होते जा रहे हैं। मैं क्लियरली डैम इट, ये चिपकली कहीं नहीं, यहाँ पर नहीं बोलता, मैं बोल रही हूँ। वो कहते कि नेक्स्ट टाइम मैं सच में कसम से उसको मार डालूंगा। यहाँ पर जो है ना वॉन्टियन वो रेडी शेडी हो रहा होता है और तभी उसको कॉल आती है, किसकी आती है, तो हाँ भाई तो क्यों की मेरे को नाम याद है तड़ाओ। तो हाँ यहाँ पर है ना वो कहता है कि हाँ क्या हो गया, तो दो क्यों कहता है कि सर किंडरगार्टन कब का खत्म हो चुका है और यंग मास्टर को मैंने घर तक पहुंचा दी। वॉन्टियन में क्या पहले ही, तो वो कहते हैं कि हाँ सबके जो पेरेंट्स है वो उनको लेने के लिए आए थे लेकिन यंग मास्टर के नहीं आए थे, तो वो थोड़ा सा उदास है। यहाँ पर पनवा कर पूछता है कि क्या हो गया, तो यहाँ पर वॉन्टियन कहता है कि वेल हमारा छोटा प्रिंस थोड़ा सा अपसेट है और हमें अभी के अभी जाना पड़ेगा, बैकग्राउंड वॉइस को इग्नोर कर देना है ना। तो यहाँ पर वो दोनों घर पर आ जाते हैं और यहाँ पर है ना वॉन्टियन आवाज देता है कि अरे हमारा जो छोटा राजकुमार आखिर वो है कहाँ पर। पनवा भी आवाज देता है बच्चे। तो यहाँ पर हमारा जो छोटा क्राई बेबी है वो एकदम मुंह बना के बैठ जाता है। यहाँ पर जो वॉन्टियन पूछता है अरे हनी क्या हो गया तुम्हें, तो यहाँ पर है ना हमारा जो क्यूटी है वो कहता है कि आप लोग मुझे लेने के लिए क्यों नहीं आए, तो वॉन्टियन कहता है वो हम ना काम करने में बिजी थे ना सर ऐसा। पनवा कहता है कि हाँ हाँ जैसे कि इसने कहा। तो यहाँ पर है ना हमारा बॉम में है ना वो जोर से चिल्लाते तुम लोग झूठ बोल रहे हो, तुम लोग एक दूसरे के साथ खेल रहे थे मेरे बिना, वो भी तुम्हारे पास इतने सारे दोस्त जो ठहरे। तो यहाँ पर है ना वॉन्टियन उसको डराता है और कहता है कि अरे बॉम है हमारे बच्चे ऐसा कुछ भी नहीं है, आज तुम्हारा दिन कैसा गया किंडरगार्टन में। यहाँ पर है ना बॉम है वो कहता है कि आगे से मेरे बिना मत खेलना समझे। और यहाँ पर वॉन्टियन वो सोच रहे थे कि देखो ये जब भी गुस्सा करता है एकदम पनवा की तरह लगता है ना। तो यहाँ पर ना बॉम है कहता है कि हमने ना एकदम जो सैंड थी उसके साथ खेला और फिर हमने है ना बड़े होने के बाद क्या बनेंगे ये भी सोचा, और अब मेरे पास काफी ज्यादा सुपर डुपर कूल वाला ड्रीम है। पनवा कहते हैं कि आखिर वो क्या है। यहाँ पर बॉम्बे कहते हैं कि पुलिस ऑफिसर, मैं योंगिल ने कहा मुझे कि जो पुलिस होते हैं वो ना बुरे लोगों को पकड़ते हैं, ओ ये काफी ज्यादा सुपर स्ट्रांग होते हैं ना, तो मैं भी बनना चाहूंगा। पनवा सोच रहा था कि हाँ ठीक है, मतलब सबसे पहले हम लोग ही जेल में जाने वाले। ओह माय गॉडनेस। यहाँ पर ना हमारा जो बॉम्बे है वो कहता है कि वो ना मैं भी ऐसे बुरे बंदों को पकड़ूंगा और मेरे डैडी और पापा को प्रोटेक्ट करूंगा। वॉन्टियन की वाइल्ड सोचो की सोच रहे थे हमें प्रोटेक्ट करेगा, काफी ज्यादा एकदम बुरा वाला ये कॉप बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर है ना हमारा बॉम्बे कहता है कि वैसे डैडी आप दोनों क्या काम करते हो, ओ मुझे पता है आप दोनों अनएम्प्लॉयड हो है ना, क्योंकि आपके पास इतने सारे फ्रेंड्स हैं जिनके साथ आप खेलने गए थे और मुझे आप लाने के लिए नहीं आए। हमारा क्यूटी कहता है कि ओके डैडी आपको कोई उदास होने की जरूरत नहीं है बिकॉज मेरे टीचर ने कहा है कि अनएम्प्लॉयड होना भी कोई बुरी चीज नहीं है, और जो बाकी बच्चे ना उन्होंने भी कहा कि वो है ना बिना काम के ही काफी ज्यादा बड़े अमीर होने चाहते हैं। तो फिर वो कहते हैं बच्चे सुन ले, पहले बात हम कोई अनएम्प्लॉयड नहीं है, तुम्हारा जो डैड हो काफी बड़ा बिजनेसमैन है। और कुछ कहने वाला होता है कि जो वोंगरॉन है वो कहता है कि अरे रुको, तुम्हारे जो पापा और मैं ना वो काफी बड़ी और काफी कूल बिल्डिंग बनाते हैं, पता है तुम्हें। तो फिर जो हमारा क्यूटी है वो कहता है कि क्या, लेकिन आप क्या वो सब कुछ अकेले से करते हो। तो फिर वोंगरॉन कहते हैं कि नहीं,
क्या तुम किंडरगार्टन के बाद खुद से देखना चाहोगे? तो फिर वो कहता है कि हाँ, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। और आपको पता है कि सारे के सारे बच्चों ने कहा है कि ये है ना चिल्ड्रंस डे आने वाला है, और ये सच में काफी ज्यादा अच्छा दिन होता है सारे के सारे बच्चों के लिए। मैं सच में काफी ज्यादा सुपर डुपर एक्साइटेड हूँ। वॉन जॉन कहता है कि तो फिर ठीक है, हम लोग कल जाएंगे, ठीक है, लेकिन अब तुम्हारा टाइम हो चुका है सोने का। तो फिर पंगु है ना उसको उठा लेता है, और जो ये ना हमारा क्यूटी वो कहता है कि डैडी आप भूलना मत, ठीक है। तो फिर वो हाँ कहता है, ठीक है। फिर हमें दिखाया जाता है सीन की जो वॉन जॉन है वो उसको लेकर आया होता है, और वो कहता है कि देखो यहाँ पर जो कि तुम्हारे डैडी काम कर देगा, फिर कूल है ना। तो हमारा क्यूटी कहते हैं वाह, ये तो सच में काफी ज्यादा बड़ी है, मुझे ना अंदर से देखने के। हम लोग अंदर चले तो है ना वो सब लोग उसको ये कर रहे होते हैं कि गुड मॉर्निंग सर। यहाँ पर हमारा क्यूटी कहते हैं हो, ये तो आपके लास्ट टाइम वाले सारे के सारे फ्रेंड्स है, क्या आप इनके साथ जो है सैंडबॉक्स और कलर के साथ खेलते हो? तो फिर वॉन्टन कहते हैं कि तुम्हारे डैडी के फ्रेंड्स नहीं है ये, बल्कि वो है जो कि तुम्हारे लिए काम करते हैं डियर। और फिर वो कहता है कि सॉरी, हमारा क्यूटी कहता है कि इन लोगों ने कितनी अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं और कितनी ज्यादा अच्छी जगह है, मैं भी यहाँ पर काम करना चाहता हूँ। तो वॉन्टियन कहता है कि हाँ, ये सच में काफी तो अच्छा है ना, ये जो भी वो पुलिस ऑफिसर बनने से तो अच्छा है ना। और ऊपर से अगर तुम जाओ तो तुम्हारे डैड है ना वो तुम्हारे ये सारी की सारी कंपनी तुम्हारे नाम पे कर दे। सेक्रेटरी अगर कहता है कि मैं हूँ फॉन्स का, सॉरी मिस्टर हॉन का सेक्रेटरी, ठीक है यंग मास्टर। तो फिर क्यूटी कहता है अरे आप तो डैडी के बेस्टेस्ट फ्रेंड हो, है ना, योंगेल भी मेरा बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन ये सेक्रेटरी क्या होता है? भगवान कहता है कि चलो चलो अब इनको है ना परेशान करना बंद कर दो, और हम चलो अंदर चलते हैं डैडी के ऑफिस में। यहाँ पर हमें ऑफिस दिखाया जाता है जो कि काफी अच्छा होता है। तो फिर हमारा जो क्यूटी वो कहता है वाह, यहाँ पर तो टॉयज भी है और काफी सारी बुक्स भी है, योंगेल ने कहा था कि इसको लाइब्रेरी कहते हैं। सेक्रेटरी आकर कहता है वॉन्गजॉन के कान में कि सर हमें कुछ मिला है, मुझे इससे अच्छा लगेगा अगर आप चल के उनको खुद से देख ले। और हाँ, ये डॉक्यूमेंट्स थे, ठीक है, उनके पास। वॉन जॉन कहता है कि वह देखते अगर कुछ अच्छा खासा सा मिल जाए तो। सॉरी, ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके डीएनए टेस्ट के, जो कि 99.99% मैच हो रहे होते हैं। और यहाँ पर कहता है ओ अच्छा, तो फिर ये जो वर्ड्स है काफी ज्यादा जल्द से जल्द फैल चुके। अब मेरे को समझ आया उस बंदे के पास थी ये रिपोर्ट्स, ठीक है। यहाँ पर वो कहता है कि बम है, तुम यहाँ पर ही रहना, और जो मिस्टर दो क्योंग है उनके साथ खेलना, ठीक है, मैं बस थोड़ा सा काम है वो करके आता हूँ, ठीक है। सवेरे सेक्रेटरी कहता है कि अगर आपको कुछ चाहिए होगा तो मुझे बता देना सर। यहाँ पर जो है ना हमारा क्यूटी कहता है कि ठीक है दादी, हम लोग बाद में मिलते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है वॉन्डन एक पर्सन के पास आता है और कहता है कि वेल मुझे अपने हाथ है वो गंदे करना पसंद, तो फिर जो भी तुम्हें बकना है वो जल्द से जल्द बको, अगर खुद से बोलना है तो, वरना मैं दिखाऊंगा तुम्हें। वो उसके मुंह से टेप निकाल देता है और वो बंदा बकने लग जाता है कि वॉन्ग जॉन अब तुम दोनों का खेल खत्म, तुम काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हो अभी, लेकिन ये तुम्हारी खुशी है वो तुम्हारे मुंह पर ज्यादा देर तक रहेगी नहीं। हम तुम दोनों को सारी की सारी जो भी मतलब जो भी टीम से इस कंट्री की, वो सारी की सारी तुम दोनों को नीचे लाने के लिए तैयार हो चुकी है, उन्होंने एक टीम बना ली है। वॉन्टियन कहते हैं हाँ, दो मतलब तुम्हारा मतलब पंगो और मैं, काफी इंटरेस्टिंग है, क्या होगा अगर हम दोनों साथ में टीम बना ले, तो ये सही रहेगा, है ना। और फिर वो बंदा कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम दोनों का कि ये जो बच्चा है वो कैसे मिला, लेकिन वो डीएनए वो दोनों का तो मैच ही कर रहा है, नाम है बॉन है और वो भी 5 साल का है, और किस किंडरगार्टन में जाते हैं वो भी सबको पता है। और तुम दोनों तो काफी ज्यादा बड़े बड़े दुश्मन हुआ करते थे, लेकिन आखिर ऐसे ही हुआ गया। काफी ज्यादा फनी स्टोरी है ना। अगर जो ये है ना वॉन्डियन वो कहता है कि अगर पॉसिबल हुआ तो मैं एकदम शांत भरी जो है एंडिंग चाहूंगा, और ये जो तुम कह रहे हो ना, इससे क्या तुम सच में है ना खुद की लाइफ ऐसे खत्म करने में काफी ज्यादा अच्छे हो ना, लाइक कैसे तो पर्सन होते हैं, और उनको है ना मार देता है, ठीक है। वो कहता है अरे यार ये क्या हो गया। फिर वो बंदा कहता है कि दूसरा होता है उसका साथी, वो कहता है कि इस बॉडी के साथ किया। वो ऑनरियन तो परेशान होता है क्योंकि उसके कपड़े से जो खून है वो निकल नहीं रहा था। वो कहते हैं कि इसकी बॉडी है ना उसको अच्छे से रैप करो, उसके ऊपर एक बो भी लगाओ, और उसको एकदम डिजाइनर से बॉक्स में डालकर है ना जो बॉस है उसको गिफ्ट कर दो, और उनको है ना वो दिखा दो कि आखिर वो कैसे अपनी जो जगह है वो भूल रहा है। फिर वो आता है और सोच रहा होता है कि बॉन है अभी टारगेट है, और है ना उसको कुछ भी करके हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। आईपीओ ने कहा है कि वो एंड में आकर उसको लेकर जाएंगे। वो आकर कहते हैं हेलो मेरे छोटे प्रिंस, कैसे हो, क्या तुम्हें मजा है? तो कहते हाँ डैडी आप आ गए, और उसके आते हुए कहते हैं कि आपने कपड़े भी चेंज कर ली। बॉन जो सोचते है आखिर में ये देख क्या रहा हो। वो कहते हैं कि स्वीटी अगर तुम आखिर तुम्हारे ऊपर एक कलर लगा कैसे, अरे ये तो निकल भी नहीं रहा। तो फिर वो कहते हैं
है कि मैं ना जब मिस्टर धोखियों का उनके साथ कलर कर रहा था और मैंने आइसक्रीम भी खाई जो कि काफी ज्यादा स्वादिष्ट थी और उसमें जो चॉकलेट और बनाना क्रीम थी मुझे ना आपके और पापा की याद आ रही थी उससे। तो फिर वॉन्ग जन कहते ओह अच्छा क्या सच में अच्छी बात है ना, चलो फिर हम लोग कभी और आ जाएंगे हमारे ये जो कंपनी वहां पर से। फिर वो लोग घर पर आ जाते हैं, ठीक है, जहाँ पर हमारे बॉम में कहता है कि पापा नहीं आ रहे हैं क्या, तो कहता है कि मुझे भी नहीं पता स्वीटी रुको मैं कॉल कर। तो कहता है कि बॉम्बे को भी बात करना है मैं करूंगा, और एकदम मुंह बना के ना कॉल पे करता है और कहता है कि पापा कॉल ही नहीं उठा रहे हैं। और फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फंगो किसी को मार रहा होता है, ठीक है। दिखाया ऐसा होता है कि जो ये सीन थोड़ा सा पास्ट का होता है ब्लैक टाइगर्स के हेडक्वार्टर का, जहाँ पर हमारा जो पंगो है वो बैठा हुआ होता है और सोच रहा होता है कि चिल्ड्रंस डे में आखिर बच्चे इतना एक्साइटेड होते किस बात के लिए, और ऊपर से इन दिनों में जो बच्चों को पसंद क्या आता है, उसने तो मेरे ऊपर से ही है, मतलब मेरे जैसा ही है वो, तो उसको कुछ ऐसा वैसा तो पसंद आने वाला है नहीं। आखिर उसको प्रेजेंट क्या दूं, आखिर मुझे क्या देना चाहिए। हाँ, जैसे कि मुझे याद है मुझे तो दिया गया था गन्स जो कि मेरे नाम पे थी, या फिर कोई तलवार जो कि पूरी की पूरी पॉइजन से भरी हुई थी। सीरियसली मेरे को तो कभी चिल्ड्रंस डे का कोई गिफ्ट नहीं मिला, छोड़ा। फिर वो कहते हैं कि एग्जैक्टली देखा जाए तो यही है। फिर उसको ना कोई आता है दरवाजे पे, वो कहता है कि अंदर आ सकते हो, तो फिर है ना वो आकर कहता है कि सर डीएनए की टेस्ट आ गए जो कि आपने पूछा था। वो कहता है कि आखिर उन्होंने क्या कहा, जो रिजल्ट है वो 9999% जो है मैच कर रहा है, तो वो कीड़ा का ही हुआ। तभी कॉल आती है, जो पंगु है ना कॉल ये कर लेता है, तो वो जो उसका साथ वाला होता है ना पुष्पा, वो कहता है क्या कि क्या हुआ बस कुछ गलत है क्या, तो वो कहते हैं कि नहीं बस ये, और तभी ना उनको जो है कॉल पर से या फिर जो भी सॉरी शायद पनवा ही बताता है ये बातें, यहाँ पर ठीक से बताया नहीं। तो वो कहते जो ग्रीन वाइपर्स के जो ये है ना लोग, उन्होंने जो योजोंग का उनका जो स्पॉट है ना वो ली दिया, ऊपर से उन्होंने हाईजैक कर लिया इटली का उनका 570 टोन का शिपमेंट, ठीक है। ऐसी बातें कर रहे होते हैं और उनको है ना जल्द से जल्द सब रास्ते पे लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर है ना वो पुष्पा कहता है कि हाँ एक सेकेंड दुमान ये क्या है, अच्छा ठीक है, ऐसी बातें वो वेयर हाउस वाला, ठीक है मैं रास्ते में हूँ बस, ठीक है मैं करता हूँ। और यहाँ पर है ना जो पनवा सोच रहा था कि काफी ज्यादा स्ट्रेंज है कि ये सारी की सारी चीजें ऐसे हो रही है, जो वॉन्डियन का मैसेज था उसके बाद से। यहाँ पर ये बंदा कहता है कि सर मैं ये सब कुछ संभालूंगा, तो आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं उनको अच्छे से सबक सिखाऊंगा। जो पंगु है वो कहता है कि नहीं जरूरत नहीं, ये वैसे भी काम नहीं करेगा, और वैसे भी मैं बैटल फील्ड में उतरा हुआ काफी ज्यादा टाइम हो चुका है, तो मुझे अपना जो ये अच्छे से ही करने दो। तो फिर वो सोच रहा होता है कि वैसे भी अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं पता नहीं क्या हो सकता है। यहाँ पर वो जाता है, वो कहता है कि मैं भी आ रहा हूँ। फिर वही वो मारपीट दिखाई देता है, जहाँ पर है ना हमें मैसेज भी दिखाया जाता है, इसने नाम स्नेक बास्टर्ड क्यों रखा है। ठीक है यार, हमारे वॉलंटियर का मैसेज होता है कि हेलो हनी, जो है ना वॉर्म है के बारे में सबको पता चल रखा है। यहाँ पर जो है ना और मैसेजेस होते हैं कि उनको है ना डीएनए टेस्ट मिल भी गया, पर वो सोच रहे थे कि ये कंफर्म करने में हमसे भी ज्यादा आगे निकले, क्या इन्होंने तभी जो है डीएनए ले लिया था जबकि जो बच्चा है वो बस घर पर आ गया था। जहाँ पर और भी ज्यादा उसके मैसेजेस होते हैं कि जो वॉर्म है उसकी इंफॉर्मेशन पूरी की पूरी लीक हो चुकी है, और ऊपर से जो है ना ये हम दोनों के बीच में जो भी ये हुआ है, ठीक है, बच्चे को लेकर जो भी एसोसिएशन की ओर से जो भी कुछ कहा गया है वो सब कुछ ये हो चुका है, तो हमें है ना बच्चे को ये करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा। वहीं पे जो फंगुआ है वो सोच रहा होता है कि जो बच्चा है उसको संभालना वैसे भी अभी एक चैलेंज हो चुका है, ये सब लोग मेरे सर के ऊपर चढ़े जा रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जो हमारा वॉन्टियर है उसके मैसेजेस होते हैं कि ये ना हमारे फैमिली की ओर से कोई ऐसी वैसी सारी की सारी चीजें होती है, वो कर रहा होता है कि हम एज अ पेरेंट्स हमें उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए अभी के लिए। जहाँ पर पनवन सोच रहा होता है कि वेल ये मैटर नहीं करता, अगर वो सारी के सारी मर जाती है तो कोई क्या ही उखाड़ लेगा। यहाँ पर वो मारी होता है कि उसको फोन आती है, वो उठाता है और कहता है कि वॉन्टियर मैं अभी बिजी, और तभी आते पापा। तो फिर है ना वो कहते क्या बच्चे तुम, तो कहता है कि फाइनली आपने फोन उठा लिया, आखिर आप वापस कब आ रहे हो। तो वो कहता है कि मैं अभी बिजी हूँ तो मैं अभी नहीं आ सकता। तो वो कहता है कि मैंने सुना है कि आप जिसको वर्क कहते हैं जहाँ पर आप काम करते हो शेडी सा बिजनेस, आपको वहां पर से आना चाहिए जल्दी पापा। तो वो कहते हैं कि मैंने कहा मैं बिजी हूँ, अब तुम जाकर सो जाओ। तो कहते आप पागल हो, मैंने कहा ना मैं आपको वेट कर रहा हूँ, मैं इसके लिए सो नहीं रहा बिकॉज मुझे आपके साथ सुनाई जमी। तो वो कहता है ठीक है मैं जल्द से जल्द आऊंगा। तो फिर ना हमारा जो ये बम है वो कहता है कि ठीक है आते हुए ना स्क्वीजी सी गमीज भी लाना, ठीक है। तो ये कहते हैं हाँ ठीक है। यहाँ पे पंगो हंसता है, कितना क्यूट किया,
ठीक है, तो फिर है ना वो घर पर आता है, जहाँ पर हमारा क्यूटी कहता है कि हाँ पापा आप घर पर आ गए, लेकिन ये खून से लथपथ होता है और पीछे के साइड काफी सारी स्क्वीज सी वो कैंडीज होती है। ठीक है, यहाँ पर जो वॉन्ड्रियन है वो सोच रहा होता है कि देखो शायद ये कुछ तो करके आया है, और वो कहता है कि आखिर बॉक्सेस कैसे, जहाँ पर हमारा जो क्यूटी है वो आते हुए कहते हैं पापा आपने ये सारी की सारी ये लाई कैंडीज, एक सेकंड क्या आपको क्या हो गया? तो वो कहता है कि कुछ नहीं है, मेरा नहीं है वैसे भी ब्लड। तो कहता है कि लेकिन फिर भी आपके चेहरे के ऊपर पूरा पूरा आ गया, आप यहाँ पर आ जाओ। ओह ये कितने ज्यादा बड़े, आपको दर्द हो रहा होगा ना, ये आपके फेस पर ऐसे ही रखना अच्छा भी नहीं है। हाँ ये बैंडेजेस है मेरे पास, ये मेरी फेवरेट थी, ये मुझे ये अंकल ने प्रेजेंट के तौर से दी थी, और सीरियसली उसके मुंह पर सारे के सारे लगा देता है। भाई मेरे को हंसी आ रही थी इस मोमेंट पे। और वो कहता है कि ये सारे के सारे जो जेली के बॉक्सेस है उसके अंदर किसी कैंडीज है, हाँ पापा आप सबसे बेस्ट हो, ये काफी सारी है। यहाँ पर हमारा जो वॉन्टेड कहता है अरे अरे रुको रुको, हमने अभी तो दांत जो है ब्रश किए थे, तो फिर हम ये कल खाएंगे, ठीक है। और वो कहते हैं हाँ ये क्या एक डॉल भी है। तो वॉन्टेड कहते थे तुमने मेरे लिए चॉकलेट नहीं लाई। यहाँ पर हमारा जो बॉम है वो कहता है कि ये सच में आपकी तरह लगती है पापा, क्या ये जो डॉल है ना ये आपसे मेरी फ्रेंड बनेगी। वो उसी के साथ सोया हुआ होता है। ठीक है, वॉन्डन पूछता है कि आखिर मुझे बताओगे आखिर हुआ क्या है, और वो कहता है कि अगर ये बच्चे से रिलेटेड है तो हमें एक दूसरे से बताना चाहिए अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो। पर वो कहता है कि देखो मुझे तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं चाहिए, वैसे भी आखिर ये करना क्या चाहते हैं, जैसे तुम्हें एक्ट कर रहे हो ना ये सच में काफी ज्यादा पता है, ठीक है चलो साइड हटो। और वो भी जाकर सो जाता है। ये दोनों एक जैसे के जैसे, ये बॉम है और बंगो। यहाँ पर है ना हमारा जो वॉन्डियन है वो परेशान होता है, कहता है कि आखिर ये एक साथ काम करना आखिर एक साथ काम करना कब से सीखेगा, मेरे को समझ नहीं आ रहा। और फिर वो कहता है कि अगर ये बच्चे से इन्वॉल्व होता है तो इसको ऐसा एक्ट नहीं करना चाहिए ना। हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। वॉन्ड्रॉन कहता है कि चलो फिर अच्छे बच्चे की तरह उठ जाओ, मैं किंडरगार्टन चले हैं यार। तो यहाँ पर हमारा बॉम है उठता हुआ कहता है मुझे फिर ज्यादा नींद आ रही है। वॉन्ड्रॉन कहता है कि क्या तुम्हारे टीचर ने आज कुछ लाने के लिए कहा था? तो कहते हाँ लंच बॉक्स कहा था। पनवा कहता है कि इतना बड़ा स्कूल है, इतना बड़ा किंडरगार्टन है, क्या वो खुद से बच्चों को खिला भी नहीं सकते? तो यहाँ पर वो बॉम है कहता है कि हम लोग आज स्प्रिंग पिकनिक के लिए जा रहे हैं, मैं आप दोनों को बताना ही भूल गया था। यहाँ पर दोनों को शौक लगता है कि क्या स्प्रिंग पिकनिक? तो कहते कि अच्छा ऐसी बात है, हमारे घर में पानी तो है देने के लिए, ठीक है यार। तो यहाँ पर जो है ना बॉम है वो स्क्वीजी कैंडीज भरने लग जाता है। वो कहता है कि मैं ये सारे के सारे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करूंगा। और वहीं पे बॉम है कहता है कि पंगो कहता है कि ठीक है फिर ये कार्ड लेकर जाओ, अगर तुम्हें कुछ भी लेना हो तो ले लेना, और ऊपर से अपने जो टीचर्स वगैरह क्लासमेट्स उनको भी कुछ खरीद कर देना। यहाँ पर हमारा बॉम में जा रहा होता है, कहते हैं कि बाय बाय रेडीज, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। और वहीं पे जो वॉन्डन कहते हैं कि ठीक है बच्चे अपना जो पिकनिक है काफी अच्छे से एंजॉय करना है। यहाँ पर वो स्क्वीजी कैंडी खाते हुए कहता है कि वेल वैसे बताओ कि जो है ना ये तुमने एकदम सरप्राइज कहाँ पे से लाया हमारे बच्चे के लिए? और वो खाकर कहते हैं ये कितना ज्यादा स्वीट है, एकदम मेरे दांत बाहर आ जाएंगे। यहाँ पर है ना लास्ट नाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर है ना वो कन्वींस स्टोर आया हुआ होता है, जो वहाँ पर पार्ट टाइमर या फिर जो भी बंदा होता है वो कहते हैं कि आपका स्वागत। और वो जो बॉम है पंगो को देखता है, उसकी आत्मा बाहर से आ जाती है। वो कहते हैं सर आपकी मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ? और वो सोच रहे थे मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मुझे मार देगा, क्या मैं पुलिस को बुलाऊं? यहाँ पर जो है ना बंगो जाता है और है ना वो देखता है कि आखिर बच्चे ने गिराने के लिए कहा था, मुझे याद नहीं आ रहा, लाइक फर्स्ट टाइम मेरे को किसी ने ऑर्डर दिया। तो फिर देखते हैं यहाँ पर क्या देख सकते हैं। और वो कहते हैं बे ओए मुझे बताओ ये स्क्वीजी गमीज कहाँ पर है? तो कहते हाँ ये स्टॉक में ये यहाँ पर। और वो सोच रहा था कि ये अच्छा है कि यहाँ पर ये जो स्क्वीजी करने से मेरी लाइफ ना ले ले। और वो दिखाता है, कहता है कि ये स्क्वीजी कमीज जो कि है ना अभी के बच्चों में काफी पॉपुलर है, क्या आपको ये लेना है? तो कहते हैं कि यहाँ पर जितनी भी सारी की सारी निकाल दो। वो कहता है कि ये ऑर्डर ऑलरेडी रिसीव है, तो मैं आपको ऐसे नहीं देगा, मुझे तो है ना इतना अच्छा सा चेक निकाल कर देता है कि उनसे है ना काफी अच्छे से बात करना और मेरे को ये सारी की सारी दे दो। वो कहते हैं ये सर, और सारी की सारी निकाल के उसको दे देता है, ठीक है। और उसी के साथ वो जो टॉय होता है वो कैसे देता है? तो वो कहते हैं ये ना मैंने अपने भांजे के लिए लिया था, लेकिन ये आप ले सकते हैं, मुझे अगर आप ये लेते काफी ज्यादा खुशी होगी, अभी के बच्चों में काफी ज्यादा पॉपुलर है। तो यहाँ पर वो कहता है कि आखिर मैं तुम्हें बताऊंगी, ये प्रेजेंट का सीन होता है, वो ऑंगरन को कह रहा था। और वो सोच रहे ये कितना ज्यादा डिफिकल्ट है। वो कहता है कि देखो अगर बॉम्ब तुम्हें पता है कि जो बॉम्ब है वो उसके ऊपर नजर रखी जा रही है और अभी भी हम उसके पेरेंट्स है, तो फिर मुझे जानने का हक है, ठीक है। और ऐसे अगर तुम नहीं ये करते हो, ठीक है, तो बस ये कंस्ट्रक्शन का जो भी चल रहा है उसके लिए तो बस भाई बता दे। तो कहता है कि देखो भाई अगर जो भी है
ठीक है, अभी जो भी होता है मैं बताने का ट्राई करूंगा, लेकिन मैं सच में तुम्हारे ऊपर ऐसे ये जो है ना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। यहाँ पर है ना वो सोच रहा था कि हाँ जो बेबी है वैसे भी तो मेरे पास ही, मतलब ठीक है जो भी उसकी कंपनी से है उसके पास वही अपने पास रखना चाहते हैं बेबी को, जो भी समझ। यहाँ पर हमें ना पिकनिक का सीन दिखाई देता है जहाँ पर है ना वो सारे के सारे दोस्तों के साथ आया हुआ होता है, जहाँ पर उनका जो किंडरगार्टन को जो संभालने वाला होता है, ठीक है, वो कहता है अटेंशन सब लोग, आज हम लोग है ना क्लास बाहर लेने वाले हैं, तो फिर सब लोग फटाफट से ब्लैंकेट के ऊपर बैठ जाओ चलो, और आज हम लोग करने वाले फ्लावर्स बनाने वाले हैं, और जो अपनी मम्मी डैडी से उनकी ड्राइंग बनाने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर है ना हमारे दोनों के दोनों योंगिल और वो जो ये है ना बॉम है, वो दोनों बना रहे थे फ्लावर, ठीक है। वो कहता है कि देखो बॉम है ये ऐसे बनाते हैं, वो कहता है कि ठीक है। ओ योंगिल तुमने कितना अच्छा बनाया, तुम सब में काफी अच्छे हो, लेकिन मैंने तो शायद गड़बड़ कर दी। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं है, अगर तुम अपने पेरेंट्स को देना चाहते हो तो उनको बस तुम्हारा प्यार दिखाना है और तुम्हारा अफेक्शन दिखाना है, तुम्हारे पेरेंट्स सच में काफी ज्यादा खुश होंगे। वो इमेजिन भी कर रहे थे कैसे उसके पेरेंट्स को काफी ज्यादा खुशी होता है, ठीक है। यहाँ पर वो कहता है कि हाँ तो फिर मैं सच में उनको ये देना चाहूंगा, और फिर है ना वो कहता है कि ठीक है तो अभी है ना जो डैडीज है उनको क्रेयॉन से ड्रॉ करना है, तो मैं कैसे ड्रॉ करूंगा आज। वो फुल कंसंट्रेशन के साथ ड्रॉ कर रहे होते। यहाँ पर वो कहता है योंगिल क्या तुमने बना लिया, तो कहता है कि हाँ क्या तुम देखना चाहोगे। हो तुम्हारी मम्मी और डैडी पुलिस है ना, कितना ज्यादा क्यूट लग रहा है। ये योंगिल की ड्राइंग होती है, ठीक है। वो कहता है कि हाँ वो प्रोटेक्ट करते हैं काफी अच्छे, और तुम्हारा दिखाओ बॉम है, तो कहते हैं कि हाँ वैसे तो ये मेरी ड्राइंग है, तो ये काफी अच्छी ड्राइंग होती है, ठीक है। वो कहता भी है कि तुम्हारे पास काफी अच्छा टैलेंट है बॉम है, तुम सच में इसमें काफी अच्छे हो, तो कहते हैं कि रियली ये वैसे है ना मैं सच में सुपर डुपर अच्छा हूँ ड्राइंग में। तभी एक बच्चा आता है, वो कहता है हे बॉम है तुम्हारे ड्राइंग में मॉम क्यों नहीं है, दो डैड्स क्यों है। तो वो कहता है कि क्योंकि मेरे पास दो डैडीज है। क्यों, तो कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, काफी ज्यादा वियर्ड है, बिकॉज दो डैडीज कभी एक बेबी नहीं कर सकते, तुम्हारे वो सच्चे वाले डैडीज नहीं होंगे। तो वो कहता है कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें पता है वो सच में मेरे डैड्स है। तो वो कहता है कि झूठ बोले कौवा काटे, तुम है ना अब तुम्हारे जो नाक है वो पिनोकिया की तरह बड़ी हो जाएगी। तो वो भी उसको पकड़ लेता है, कहता है कि है मैं झूठ नहीं हूँ, अभी क्या अभी मुझे सॉरी कहो। तो वो कहता है कि आखिर मैं झूठ सॉरी बोलो क्यों। तो हमारा बॉम में हाथ उठाता है, कहता है कि तुम्हारे मेरे डैडी के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो, मैं सच में उनका बच्चा हूँ, और अभी क्या अभी तुम सॉरी बोलो जो भी तुमने कहा है। और ये भी चैप्टर एंड हो जाता है।